वाई न्यूट्रीलाइट? हम लोग न्यूट्रीलाइट ही क्यों ले? अब लेकर जो मैंने बताया कि वर्ल्ड्स के नंबर वन प्रोटीन बनाते हैं, वर्ल्ड्स के नंबर वन ओमेगा 3 बनाते हैं, या न्यूट्रीलाइट ही क्यों ले? अब आते हैं न्यूट्रीलाइट को लेकर, क्या कमाल की चीज है ना। तो न्यूट्रीलाइट जो प्रोडक्ट्स है उसका क्राइटेरिया जो है, फंडामेंटल पिलर्स आप देखिए यहाँ पर, 5 चीजों पर ये लेकर, खासतौर से इफेक्टिवनेस, उसका प्लांट फॉरवर्ड और सेफ और प्योर फार्मूला, बैलेंस प्रोफाइल, इन्वायरमेंट स्टेबॉर्ड, ये 5 चीजें हैं जिसको विस्तार में मैं बताऊंगा यहाँ पर स्लाइड्स के माध्यम से। तो प्लांट फॉरवर्ड इनोवेशन क्या है? जब भी कोई हम लोग बनाते हैं तो आप देखिए वो 3 चीजें हैं। या तो आप उसको कैसे बना रहे हैं, या तो उसको कृत्रिम रूप से बना रहे हैं, कृत्रिम रूप से एक चीज बनाई जा रही है सिंथेटिक प्रोसेस से। एक है जो कि फैट से, यानी किसी जानवर के फैट से उसको, किसी चीज को आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, या फिर आप उसको प्लांट से उसको उसका निचोड़ निकाल रहे हैं। तो साइंस में ये बताया गया कि जो प्लांट से जो निकाली गई चीजें हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और सबसे ज्यादा हमारे स्वास्थ्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, यानी नुकसान भी नहीं करती हैं। तो न्यूट्रीलेट में क्या किया जाता है, जो बोटेनिकल्स हैं उसमें जो उसके फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इस तरह से बनाया जाता है, उसको इस तरह से, जब एग्रीकल्टिवेशन प्रोसेस में इतना ध्यान रखा जाता है कि उस फल में किसी तरह से भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट नहीं हो, राइट। उसमें जो भी न्यूट्रिशन पार्ट है वो लॉस्ट नहीं हो, इतना ख्याल रखा जाता है पूरी खेती के दौरान। दूसरी चीज है कि जब साइंस की मदद से जो है और कुदरत की मदद से उसमें जो बेहतरीन लिया जा सकता है, कुदरत से जो बेहतरीन हम लोग ले सकते हैं। और एग्रीकल्चरल इनोवेशन, इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में जो इन्होंने कृषि का जो इनका एक इनोवेशन है, जो प्रक्रिया है, वो एक अनोखी प्रक्रिया है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स ये लोग नहीं डालते हैं, कोई दवा नहीं डालते हैं, है ना, कोई फंगीसाइड्स या हर्बीसाइड्स कुछ भी नहीं देते हैं। इवन जहां पर ये, जिन खेतों में ये चीजें बनती हैं, उसका ध्यान रखा जाता है कि उससे 3 किलोमीटर दूर तक कोई दूसरा भी ऐसा कोई खेत नहीं हो। पहली बात तो वहां पर कोई भी आपका ये नहीं हो कि कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए सराउंडिंग्स में बहुत किलोमीटर तक, और साथ में 3-3 किलोमीटर डिस्टेंस तक भी कोई दूसरा खेत भी जहां पर कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहा है उसमें भी वो अलाउड नहीं होता है। आप सोचिए, ये न्यूट्रीलाइट है, राइट। और क्लीन ग्रीन प्रोसेस, रोबस्ट टेस्टिंग प्रोसेस, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेट्स। तो क्लीन ग्रीन प्रोसेस मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी आप फसल, तुलसी ले लीजिए या अश्वगंधा ले लीजिए, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को जब निकालना होता है, किसी भी कंपनी को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो सप्लीमेंट्स बनाती है या हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसको निकालने के लिए बहुत सारी ऐसी कृत्रिम चीजों को, बहुत सारे ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिससे उसको निकाला जा सके। न्यूट्रीलाइट ऐसा नहीं करती है, वो डायरेक्टली उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एकदम एकदम सेफली वाटर ट्रीटिंग प्रोसेस से उसको निकालती है। निकालने के बाद उसमें कई तरह के, लगभग रोबस्ट टेस्टिंग प्रोसेस, एक एक प्रक्रिया, एक एक प्रोडक्ट पर मुझे लगता है कि 200 टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस तो नहीं हुआ, उसमें किसी तरह से कोई कंटेमिनेट्स तो नहीं हो गया है, कुछ बाहरी तत्व उसमें मिल तो नहीं गया है। लगातार इतनी सेफ्टी के साथ प्रोडक्ट्स को माने बनाया जाता है। इसके साथ इफेक्टिवनेस क्या है? एफिकेसी प्रूवन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए तुलसी या कैल्शियम या अश्वगंधा या ब्रह्मी, या आप कुछ भी प्रोटीन ले सकते हैं, यानी बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, तो जिनकी एफिकेसी मेडिकल साइंस में प्रूवन है कि भैया इसका बॉडी में जो एफिकेसी प्रूवन है, और उसको स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने एक तरबूज खरीदा, तो जब भी हम लोग तरबूज खरीदते हैं तो हम लोगों की कोशिश क्या रहती है? उसको बोलते हैं भैया थोड़ा काट के दिखाओ, थोड़ा सा टुकड़ा काटते हैं, देखते हैं उसमें लाल कितना है ना। तो लाल उसका सारा हम लोग देखते हैं, चेक करके ले के आते हैं। नेक्स्ट टाइम अब जब जाते हैं दोबारा तरबूज खरीदने के लिए, या जितनी बार भी तरबूज खरीदते हैं, तो आपको लगता है कि वो तरबूज में वो सेम लाल होगा, सेम टेस्ट होगा? कभी भी नहीं होता है। कभी कभी हम लोग तरबूज खाते हैं तो कभी
बहुत अच्छा लगता है, कभी उसमें कभी मीठा ही नहीं लगता है, देखने में तो लाल है लेकिन मिठास नहीं है। यानी हर बार उसके स्वाद में, उसके रंग में हमें फर्क मिलता है। लेकिन कंपनी जो है न्यूट्रीलाइट ब्रांड क्या करती है, कंपनी क्या करती है, वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो लाइक अश्वगंधा, तो अश्वगंधा भारतवर्ष के कहीं पर भी वो पैदा हो या किसी दूसरे देश में पैदा हो, उसमें जो विदेनोलॉइड्स है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, वो हर एक मौसम में जब भी वो लेंगे उसका वो मात्रा, उसकी एकदम वही स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। तभी उसको वो यानी हर एक जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स हो चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स जो बना रही है, उसका उनका सेम प्रोसेस है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। और उसका जो डोज है, डोज कितनी कब किस समय वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो साइंटिफिकली उसको तय करती है, वैलिडेट करती है, राइट। और बैलेंस प्रोफाइल कॉम्प्लियंस टू आरडीए, यानी हमारे भारतवर्ष में जो भी सप्लीमेंट्स बनते हैं, यानी भोजन या भोजन से संबंधित जो है फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसकी देखरेख करती है फसाई। फसाई ने क्या किया, फसाई ने आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से दोनों ने मिलकर रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी कौन सा न्यूट्रिएंट्स एक इंडियन बच्चे से लेके विमेन से लेकर एडल्ट से लेकर किसको कितना विटामिन कितनी मात्रा में चाहिए उसको तय किया जाता है। और न्यूट्रीलाइट कंपनी क्या करती है कि उस आरडीए को फॉलो करते हुए, यानी न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स में वो आरडीए को पूरी तरह से मैच करें, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को, जनता को मिल सके, यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कम हो भारतवर्ष के लोगों के अंदर में, राइट। ये हर देश में इनका यही प्रोसेस है। और किसी तरह से भी आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स या स्वीटनेस या प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं करते हैं, यानी एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना। और रिच इन फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, यानी मान लीजिए अगर आप तुलसी ले रहे हैं, तो तुलसी का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, अर्सोलिक एसिड। तो एक शरीर में तुलसी प्रॉपरली काम करे, आपको स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए 4 mg आपको अर्सोलिक एसिड लेने की जरूरत है। अगर आपको 4 mg अर्सोलिक एसिड लेंगे तो आपको 100 ऑर्गेनिक पत्तियों का, ड्राइड ऑर्गेनिक पत्तियों से उसका निचोड़ निकालना हो। तो न्यूट्रीलाइट कंपनी उसी मात्रा में 4 mg के हिसाब से 100 ड्राइड, यानी उसके मेन, कहने का मतलब यह है कि उसके फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर वो सप्लीमेंट बनाती है। जैसे हम लोग एक कहानी सुनते हैं ना, वो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि भीम आपको क्या नजर आता है, बोलता है भैया मुझे पेड़ नजर आता है, मुझे पत्तियां नजर आती हैं, मुझे चिड़िया नजर आती है। सिर्फ एक अर्जुन बोलता है कि मुझे गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती है। तो आप इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ये अश्वगंधा नहीं भैया, इसको तुलसी नहीं चाहिए, तुलसी के एकदम उसके अंदर की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, अर्सोलिक एसिड का निचोड़ निकालकर उसको टैबलेट फॉर्म में बना, क्या कमाल है बताइए, है ना। मैं तो बोलते बोलते एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो इन्वायरमेंट स्टewardship, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, यानी यहाँ पर इन जिन फसलों को पैदा किया जाता है, जैसे हमने पिछले कई स्लाइड्स में हमने देखा, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो गई है, मिट्टी से मिनरल्स कम हो चुके हैं। यहाँ पर ये न्यूट्रीलाइट के जो फार्म्स होते हैं, इसमें ये लोग मिनरल्स को दोबारा मिट्टी को रीमिनरलाइज करते हैं, यानी उन मिट्टी में भी कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं और जो वाटर को रिसाइकल किया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां मतलब एक लाभ लाभ प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है, वहां पर कुदरत का भी ध्यान रखा जाता है और उस पर रीजनरेट किया जाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाती है। सस्टेनेबल पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग को भी रिसाइकल किया जा सके, सस्टेनेबल हो, बहुत लंबे समय तक वो सही रहे, ये सारी चीजें। एनर्जी और वाटर एफिशिएंट किस तरह से काम पे लगाते हैं उसको और अगले स्लाइड्स में हम लोग देख पाएंगे। तो आप जानते हैं कि आप जो घर में चीजें लेकर आते हैं वो कहां से आती हैं। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आपको पता है कि ये मोबाइल कहाँ बना, अगर पता कर भी लगे भैया ये चाइना में बना है या कहीं पर बना, उसके अंदर जितने छोटे छोटे पार्ट्स है वो कहाँ से बनकर आ रहे हैं, है ना, हम लोग नहीं जानते हैं, राइट। और शायद लगता है वो हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रीलाइट का कमाल आप देखिए, एक आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा शब्द है जहां पर रूप परिवर्तन,
बहुत अच्छे से ये समझिएगा, आप न्यूट्रीलाइट को समझ पाएंगे कि क्या कमाल की कंपनी है। रूप परिवर्तन, एक एडल्ट फ्रॉग मान लीजिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद वो एक आते हैं, और अगर किसी बच्चे को दिखा दिया जाए कि ये एक ही बाद में ये भैया आपके मेढक बन जाएंगे, फ्रॉग बन जाएंगे, तो मानेगा ही नहीं बच्चा तो। क्योंकि वही एक बाद में अर्ली टेडपॉल में जो कन्वर्ट होता है, यानी रूप परिवर्तन, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरा, अर्ली टेडपॉल जहां पर उसके पांव भी नहीं है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद लेट टेडपॉल, वहां छोटे छोटे पांव आते हैं, है ना। फिर आप देखिए फ्रॉगलेट जहां पर उसकी लंबी एक टेल भी, एक पूंछ भी आई हुई है, और अल्टीमेट वो एडल्ट फ्रॉग में जब कन्वर्ट होता है उसकी पूंछ भी गायब हो जाती है। तो ये पूरा उसका एक कुदरती नेचर, कुदरत की तरफ से ये पूरा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कुदरत ने इसे प्रदान किया इस जंतु को, राइट। और बहुत सारे जंतुओं में ऐसा होता है, जीव जंतुओं में, राइट। तो यहां पर आप देखिए, क्या बोटेनिकल्स में भी ये संभव है क्या? बोटेनिकल में भी ये प्रोसेस संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसका देखिए कितना मजेदार, क्या न्यूट्रीलाइट ने काम किया। आप देखिए यहां पर आपने बीज लिए, बीज से मान ली बीज आपने जमीन में लगाया, छोटी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फसल हुई, और वहां से एकनीशिया का एग्जांपल लिया गया है। तो आप देख रहे हैं गुलाबी फूल, यानी जो ये एकनीशिया का जो ये प्लांट है, हर्ब जो है, तीन प्रोसेस, यानी बीज से लेकर छोटे प्लांट से लेकर फिर एकनीशिया का बनना, यानी रूप परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, ये तीन प्रोसेस जो नेचुरल वे में होते हैं, यानी कुदरती, ईश्वर यानी नेचर की तरफ से ये हो रहे हैं। और बाकी के प्रोसेस वो मैन मेड है। मैन मेड क्या है कि एकनीशिया की जड़ को लिया गया, जड़ से फिर उसको उसका डस्ट किया गया, उसको चूरा किया गया, बाद में पूरे से बहुत ही उसका एक ऑयल निकलता है, ऑयल को फिर एक्सट्रैक्ट किया गया, ऑयल से फिर उसको पूरा डस्ट पाउडर बनाया गया, पाउडर बनाने के बाद उसको टेबलेट फॉर्म बनाया गया। यानी एक्नीशिया हर्ब को, जो आप गुलाबी फूल देख रहे हैं, उसके बाद उसकी जड़ को निकालना और टेबलेट तक बनना, ये मैन मेड प्रोसेस है। और मैन मेड प्रोसेस करके पूरे मेटामॉर्फोसिस को कंप्लीट किया गया। तो आप सोच सकते हैं ये जड़ का बनना, जड़ का चूरा बनना, तेल का निकलना, फिर पूरे पाउडर का बनना, फिर टैबलेट का बनना, इसमें भैया गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो मैन मेड है। बिल्कुल हो सकती है। तो इस पर कंपनी जो है बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो अगली स्लाइड्स में आप देखेंगे, इस पर पैनी नजर रखती है कि यहां पर भी किसी तरह का भी कोई भी कॉन्टेमिनेट्स नहीं हो, किसी तरह का इसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट नहीं हो, उसमें कुछ कमी नहीं हो, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नष्ट ना हो जाए। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब ये टैबलेट फॉर्म में बनती, राइट। इसमें देखिए जैसे यहां पर अश्वगंधा का एक एग्जांपल लिया गया है, 3 लेयर टेक्निक, है ना। 3 लेयर टेक्निक में अश्वगंधा एरियल पार्ट, अश्वगंधा रूट, होल प्लांट। तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस बनता है, 3 लेयर टेक्निक को कैसे काम में लगाया जाता है। मान लीजिए कहीं पर ऐसा अश्वगंधा आपने जमीन में लगाई, एक तो होल प्लांट है, अब वहां पानी की सतह, जमीन के नीचे में पानी बहुत नीचे में है, डीप में है। तो अश्वगंधा क्या करता है, वो और पानी की खोज में, पानी की जरूरत के लिए वो और डीप ड्राइव करता है, यानी उसकी जड़ें और ज्यादा नीचे जाती हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान अश्वगंधा की जड़ी और ज्यादा डेंस होती चली जाती है, और उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो और ज्यादा उसका घनत्व तो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो इसमें जो अश्वगंधा का एरियल पार्ट है, तो इसमें मान लीजिए आप मॉर्फोलॉजिकल जो, और 3 लेयर टेक्निक को कैसे काम में लगाया जाता है आगे हम लोग देखते हैं। 3 लेयर ऑथेंटिकेशन ऑफ अश्वगंधा, अश्वगंधा का एग्जांपल लिया गया है। हर चीज, हर प्रोडक्ट इस प्रोसेस से बनती है। सबसे पहले उसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है, यानी कि हर एक इंसान का देखिए जो फिंगर डीएनए अलग होता है, तो हर एक हर्ब का भी डीएनए अलग होता है। तो उसको ये लोग जो है उसका एक उच्च क्वालिटी का, जो एकदम सर्वोच्च क्वालिटी का जो अश्वगंधा की खोज की जाती है, उसके स्पेसीज की, उसको फिर ऑर्गेनिक फार्म में कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद उसकी जड़ों में जो सबसे ज्यादा घनत्व ज्यादा है विदेनोलॉइड्स का, उसके बाद उसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, यानी जब हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो और सूक्ष्म चीजें नजर आती हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल तक वहां देखा जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, उस पे ओके टेस्टेड होता है। फिर एचपीटीएलसी,
जो बहुत हाई ग्रेड हाई एंड टेक्नोलॉजी है, वो एक एक जो लॉट आता है उसकी वो टेस्टिंग करती है। ओके, टेस्टिंग पास, तब जाके वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। राइट, आप सोच लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग समझने के लिए कितना, मतलब कितना काम करती है कंपनी। राइट, ट्रेसेबिलिटी रोड मैप, न्यूट्रीसर्ट फार्म ऑडिट, या न्यूट्रीसर्ट के बारे में हम लोग जाने, शायद समय का अभाव में थोड़ा फास्ट निकल रहा हूं। राइट, आप देखिए न्यूट्रीसर्ट ये क्या चीज है। न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेट जो है, इकोसर्ट फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की एक वो है, वो ये सर्टिफिकेट देती है। यानी न्यूट्रीसर्ट जो फार्म्स हैं, जो सर्टिफिकेट है, उन्हीं खेतों को दिया जाता है जिनमें खेती करने का जो प्रोसेस है वो एकदम एक्सक्लूसिव, जो मतलब बहुत बेहतरीन है और एकदम कुदरती तौर से। जो सपना कार्ल एफ फ्रेनबर्ग ने लगभग 1911 से जो खोज कर रहे थे, 1934 में वो न्यूट्रीलाइट कंपनी को फाउंडर जो हैं, उनके सपनों को उन्होंने जिस प्रक्रिया से ये सारी चीजों को खेती की जो पूरी सिस्टम को पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, ऑर्गेनिक फार्म का एक मैंने ओरिजिनल कंसेप्ट लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने लेकर आए, उसको ये फॉलो करते हैं। क्या आप बोटेनिक्स की ऑथेंटिसिटी तो या उसके सोर्स के बारे में जानते हैं क्या? कोई ऐसा ब्रांड, डू यू थिंक अदर ब्रांड्स नो? है ना, हम लोग जानते हैं न्यूट्रीलाइट को लेकर कैसे न्यूट्रीसर्ट को बनाया गया, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो जैसे कार्ल एफरेनबर्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फाउंडर है न्यूट्रीलाइट के, उनके उनका सपना सारी दुनिया में कितने करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पाने में मदद कर रहा है। सोचिए एक व्यक्ति का सपना क्या कर सकता है। तो ये न्यूट्रीसर्ट जो सर्टिफिकेट है, इसको पाने के लिए देखिए नीचे बहुत सारी चीजें लिखी, गुड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजों के सुमेल से वो न्यूट्रीसर्ट वो सर्टिफिकेट मिलता है। राइट, ऐसा नहीं है कि किसी भी अगर किसी थर्ड पार्टी फार्म्स की ऐसी जरूरत है उनको, अगर तो उनको न्यूट्रीसर्ट उनकी उनके खेतों में सारा उनका सारा चीज उनको टेस्ट माने उस टेस्ट में पास होना पड़ता है, तब जाके उनको कंपनी अपने साथ में उनके रॉ मटेरियल को काम में लगाती है। राइट, इसके बाद न्यूट्रीसर्ट रिजेक्टेड फार्म्स, ये भी देख लीजिए। बहुत 3 किलोमीटर जो है खेत, तो ये कुछ भी शर्त के खिलाफ आप जाओगे, वो फार्म जो है रिजेक्ट कर देती है कंपनी, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि न्यूट्रीलाइट कंपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करती है और अपने सप्लीमेंट्स के निर्माण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। नंबर वन मीन्स नंबर वन।